हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को देखा था। इस वीडियो में मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल मिला के हम लोग आज 7 टाइप की मैट्रिक्स को देखेंगे, जो कि आपके यहाँ पर यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है जिसको आप कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, जो कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो उसको देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे? मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, स्क्वायर अंडर रूट 3। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितने कॉलम्स हैं? तो एक सिंगल कॉलम है। सो वी हैव वन कॉलम ओनली एंड नंबर ऑफ रोज आर 1, 2 and 3. So there are 3 rows and 1 column only. So the order is 3 into 1. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा, रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप में दूसरा टाइप है आपका रो मैट्रिक्स का टाइप। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल कॉलम था, इसी तरीके से अगर एक रो होता है तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। फॉर एग्जाम्पल 1 अंडर रूट 5 एंड 2। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज हैं? रोज की संख्या कितनी है? तो एक रो है। ठीक है, and the number of columns are 1, 2, 3 and the order of the matrix is row into column, that means 1 into 3। तो यहाँ जो मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, इस मैट्रिक्स में रोज की संख्या 1 है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या 1 होगी उसको हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में जो अगला मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स आप किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या बराबर होगी उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ columns are known as square matrix। ठीक है बच्चों, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1, 0, 1, 2, स्क्वायर अंडर रूट 2, 1 और अंडर रूट में 3। इसका ऑर्डर कितना है? तो 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास, रोज की संख्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 3 है। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें एक चीज और समझने वाली है कि यहाँ पर एक वर्ड आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये यूज होगा, तो उससे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल एलिमेंट्स जान लेते हैं। इसी में बता देता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हो। तो देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की क्लास ले रहे थे या उस वीडियो में जब हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये सफिक्स में आपको नजर आ रहा है 1, 1, पहला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज की संख्या को। दूसरा 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम्स की संख्या को। तो ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से ये दूसरी रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से ये तीसरी रो और तीसरी कॉलम का एलिमेंट है। दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स यही होते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स ए आई जे आर डायगोनल एलिमेंट्स if
आई इज इक्वल्स टू जे। ठीक है, अगर आई जे के बराबर हो जाए, एग्जाम्पल A11, A22, A33 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। एक्चुअली मैंने ये इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि इससे जो अगला टाइप है मैट्रिक्स का वो इसी पर डिपेंड करता है। डायगोनल एलिमेंट्स से ही अगला जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। द नेक्स्ट इज, हम लोगों ने 3 टाइप्स देख लिए। द फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप किसे कहते हैं? सो डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स in which elements other than diagonal are 0। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल। देखिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 0 2 सॉरी 0 0 स्क्वायर अंडर रूट 3 0 0 0 1। ठीक है, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो 3 रूट 3 और 1। ये A11 है, A22 है, A33 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों स्क्वायर? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। और डायगोनल इसलिए बोला है क्योंकि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो होता ही है ये, नो डाउट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल तब कहेंगे जब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पर 0 नजर आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स के टाइप को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में अगला जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात। दूसरा, ये डायगोनल भी होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। एक चीज और इसमें अगर ऐड हो जाए कि यदि सभी डायगोनल इक्वल हो जाएं एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये कंडीशन और ऐड हो जाती है तो वही जो डायगोनल मैट्रिक्स था वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दैट ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है कि 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। ठीक है बच्चों, सिंपल है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है स्केलर मैट्रिक्स। इसके अगले टाइप में हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टाइप है काफी यूज होगा आपके लिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफी यूजफुल मैट्रिक्स का टाइप है ये, आप लोग क्वेश्चंस में काफी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो देखिए इसमें 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये डायगोनल भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और ये स्केलर भी होगा। ये तीनों कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक चीज और आ जाती है कि स्केलर में ये कहा गया है कि ये तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर स्केलर मैट्रिक्स में एक और चीज ऐड हो जाती है, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। सभी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों बात? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, दूसरी बात वो डायगोनल भी होगी, स्केलर भी होगी, और साथ के साथ जितने भी उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें हम सिंपली बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, इस तरीके से। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं,
तो एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला और आखिरी टाइप है इसी सीरीज में जिसको हम 7th टाइप करके डिस्कस करेंगे, वो है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो जीरो मैट्रिक्स आप किसे कहेंगे? तो जीरो मैट्रिक्स आप उसको कहते हो, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो आर नोन एज जीरो मैट्रिक्स। सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो या किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसको हम क्या कह देते हैं? जीरो मैट्रिक्स कह देते हैं। हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। सो ये था मैट्रिक्स के टाइप्स से रिलेटेड वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, बट नो प्रॉब्लम, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा और अगली वीडियो के लिए बताइएगा, मैं उसमें कुछ रेक्टिफाई करके आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स की चीज़ में आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड वीडियो था, थर्ड वीडियो होगा, फोर्थ होगा, इस तरीके से आप कंटिन्यू करिएगा और आपके लिए आपके समय को कीमती समझते हुए कुछ ना कुछ आपके काम से जुड़ी हुई वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।